हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस किया था और उससे हम कैसे मैक्सिमम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट है 3 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड अ नोन इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. This combination is connected to a 5 ohm resistor. If the terminal voltage across the cell is 1.5 volt, what is the internal resistance of each cell? देखो, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है। आपके पास 3 आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनकी EMF क्या है, 2 वोल्ट है। सबकी EMF सेम है, वो पैरेलल में कनेक्टेड है। उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन है, हमें फाइंड आउट करनी है। और इस कॉम्बिनेशन को आपने एक्सटर्नल रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम्स, उससे कनेक्ट किया है। मींस आपके पास क्या क्या गिवन है, 5 ओम्स क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मींस कैपिटल R की वैल्यू गिवन है 5 ओम्स। इफ द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज 1.5 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू V की वैल्यू कितनी है 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, पहले हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे कैसे हैं ये। देखो, सेल्स आपस में 3 आइडेंटिकल सेल्स हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। देखो, ये आपके पास फर्स्ट सेल आ गया, ठीक है। ये सेकंड सेल है, और ये आपके पास थर्ड सेल है, ठीक है। ये सारे के सारे किससे कनेक्टेड हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जिसकी वैल्यू कितनी है इसकी 5 ओम्स, ठीक है। यहां से करंट आई जा रहा है और यहां से आई, ठीक है। अब देखो, इन तीनों सेल्स की जो आपके पास EMF है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 2 वोल्ट, इसकी भी कितनी होगी 2 वोल्ट और इसकी भी कितनी होगी 2 वोल्ट, ठीक है। और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी, बट वो गिवन नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं वो R है। इसकी भी R होगी, इसकी भी R और इसकी भी R। क्लियर हुई आपको ये पिक्चर? ओके, ये चीज़ें आपको गिवन है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले जो भी सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, पहले उसकी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो, हमें पता है जब सेम EMF वाले सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, जिनकी EMF क्या है सेम 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, जब ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनकी जो इक्विवेलेंट EMF होती है वो क्या होती है, सेम वही रहती है 2 वोल्ट ही, जो उसकी एक सेल की EMF है। बिकॉज जब भी सेम EMF वाले सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनकी EMF पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपके पास EMF की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो आपके पास E इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाले कॉम्बिनेशन से पैरेलल में है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 2 वोल्ट ही रहेगी। क्लियर हुआ ना, क्यों? ओके, बिकॉज ये पैरेलल में कनेक्टेड है और इनकी EMF भी क्या है सेम है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो R इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड आउट करते थे पैरेलल में, 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट ले लेते हैं इसको, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाय R प्लस 1 डिवाइडेड बाय R प्लस 1 डिवाइडेड बाय R, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी R और यहाँ आ जाएगा 3 बाय R। क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से R डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसका अपोजिट हो गया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू R बाई 3 आ गई। ओके, अब ये जो सर्किट है आपका ये वाला, ये किस में रिजॉल्व हो जाएगा, देखो ये किस में, ये कैसे बन जाएगा। अब यहाँ हम राइट डाउन करते हैं, देखो इस तरह से, ये आपके पास EMF होगी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कितना है 5 ओम्स, और ये जो आपके पास अब EMF आएगी इन तीनों की, ठीक है, ये क्या आ जाएगी 2 वोल्ट ही, चेंज नहीं होगा। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई अब R बाय 3, ये हो गया R बाय 3। यहाँ से करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट यहाँ फ्लो कर रहा है और इधर करंट I फ्लो कर रहा है। क्लियर, इसकी जगह हम ये राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब देखो, अब हमें गिवन क्या क्या है, देखो R की वैल्यू गिवन है, हम दोबारा राइट डाउन कर लेते हैं। हम देखो R की वैल्यू कितनी है
5 ओम्स, V की वैल्यू है 1.5 वोल्ट और EMF की वैल्यू कितनी आ गई अब देखो 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे R/3, ठीक है, ये वाली बातें हैं। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है किस तरह से। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल R E माइनस V डिवाइडेड बाय V। क्लियर है, ये सारी वैल्यू गिवन है, देखो R की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। हम सारी वैल्यूज इसमें डालेंगे और ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये आपको पता है, हमने डिस्कस किया है, फिर भी मैं बता देती हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया। देखो यहाँ पे अगर हम राइट डाउन करेंगे, हमें पता है E की वैल्यू किसके बराबर होती है, E की वैल्यू होती है V प्लस आई R के बराबर। क्लियर है, ओके। अब यहाँ से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यह आ जाएगा E माइनस V डिवाइडेड बाय I। ओके, नाउ वी नो V की वैल्यू किसके बराबर होती है, देखो V की वैल्यू किसके बराबर होती है, I R के बराबर, ठीक है। सॉरी, V की वैल्यू होगी I R के बराबर। यहाँ से अब I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V डिवाइडेड बाय R। क्लियर हो गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E माइनस V डिवाइडेड बाय I की जगह क्या आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय R। और यहाँ से आप R की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे और ये R ऊपर चला जाएगा, तो ये R इधर आ गया और यहाँ आ गया E माइनस V डिवाइडेड बाय V। यही वैल्यू आ रही है देखो R की। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, वैसे हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पे करवा लिया। इस तरह से हम R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। क्लियर हो रहा है सारा, ओके। अब देखो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अब ये वाला R, ये तो तब था जब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती थी, R होती थी, पर अभी तो क्या है, हमने इक्विवेलेंट करके ये पूरा सर्किट सॉल्व करके किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे क्वेश्चन में, R/3। तो यहाँ पे क्या राइट डाउन करोगे आप, R/3 इसकी जगह। क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पे हमने R/3 क्यों राइट डाउन किया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इसकी वैल्यू R/3 है, इक्वल टू कैपिटल R की वैल्यू क्या है आपके पास 5 और E की वैल्यू क्या है 2 माइनस V की वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाय V की वैल्यू 1.5। क्लियर है, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 2 माइनस दिस वन 0.5 आएगा, यहाँ आ गया 1.5, ठीक है। पॉइंट डेसिमल से डेसिमल हट गया तो सिंपल, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। तो R/3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5/3। क्लियर हो रहा है, पर हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो R इक्वल टू आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3, उधर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम्स। बस इस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर है, देखो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में, पहले क्या 3 आपके पास सेल्स दे रखे थे जिनकी EMF सेम थी, ठीक है, तो इनको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम से कनेक्ट किया हुआ था। सबसे पहले हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। ये सेम EMF वाले सेल्स को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनकी EMF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 2 वोल्ट ही रहा, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है, और वो आ गया R/3, तो हमने यहाँ R/3 राइट डाउन कर लिया। अब ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, और हमें पता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये वाला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। E इक्वल टू V प्लस आई आर होता है, यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी E माइनस V बाई आई, और I को हम राइट डाउन कर सकते हैं कैसे, बिकॉज V को राइट डाउन कर सकते हैं आई आर, और यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी V डिवाइडेड बाय R। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, V डिवाइडेड बाय R, और ये सॉल्व करके आपके पास इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप। क्लियर है, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन थी, और यहाँ से पर हाँ यहाँ पे हमने क्यों राइट डाउन किया, यहाँ पे ये तो तब था अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। अभी हमने इस सर्किट के लिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, तो वो कितनी आई R/3, इसलिए हमने यहाँ पे R/3 राइट डाउन किया है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे R/3 और इक्वल टू ये सारा सॉल्व करके R की वैल्यू आ गई 5 ओम्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।